This is also your work. List the body building food items that you ate yesterday. ठीक है, जो भी बॉडी बिल्डिंग आइटम्स आपको मालूम है ना कौन कौन से हैं बॉडी बिल्डिंग आइटम्स, फूड आइटम्स, वो आपको लिस्ट करने हैं. ठीक है, यहाँ पर आप लिस्ट करेंगे जो भी आपने बॉडी बिल्डिंग आइटम्स यस्टरडे में ईट किए थे. ओके, यू कैन सी आल्सो इन द पिक बॉडी बिल्डिंग फूड्स हेल्प इन रिपेयर ऑफ अवर वोन्स. ठीक है, हमारी चोट को सही करते हैं, हेल्प करते हैं सही होने में. ठीक है, नाउ कम टू द प्रोटेक्टिव फूड. डू यू नो फूड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम फॉलिंग सिक. ठीक है, हमको बीमार पड़ने से भी बचाते हैं हमारे प्रोटेक्टिव फूड. ओके, लाइक कौन कौन से होते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक गवावाज, मैंगोज, लीचीज, बनानाज एट्सेट्रा आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर आल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटेक्टिव फूड. ओके, जो मिल्क होता है और जो मिल्क मेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी हमारे प्रोटेक्टिव फूड के एग्जाम्पल होते हैं. प्रोटेक्टिव फूड हमको बीमार पड़ने से बचाते हैं. सो ईट प्रोटेक्टिव फूड्स टू कीप, वी शुड ईट प्रोटेक्टिव फूड्स टू कीप योर बॉडी हेल्दी. अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमको प्रोटेक्टिव फूड्स भी खाने चाहिए. ओके, सो eating protective food items prevent us from falling sick often. It is very important to take all these types of food every day in right amounts. ठीक है, एक राइट अमाउंट में, एक बैलेंस्ड अमाउंट, बैलेंस वे में हमको ये सारे फूड ईट करने चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि बस हम बॉडी बिल्डिंग फूड खाते रहें और हमको एनर्जी ना मिल पाए, या फिर हम सिर्फ एनर्जी गिविंग फूड खाते रहें और हमें बॉडी बिल्डिंग फूड के जो न्यूट्रिशंस हैं वो ना मिल पाएँ, या फिर हम सिर्फ प्रोटेक्टिव फूड ही खाते रहें और हमको ना एनर्जी मिल पाए ना बॉडी बिल्डिंग फूड के न्यूट्रिएंट्स मिल पाए. तो हमको इन तीनों फूड को एक बैलेंस में ईट करना चाहिए. ओके, सो जब बैलेंस की बात आ गई तो दैट इज़ बैलेंस डाइट. व्हेन वी टेक एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड इन राइट अमाउंट, इट इज़ सेड दैट वी हैव टेकन अ बैलेंस डाइट. ठीक है, जब हम एक राइट अमाउंट में, एक बैलेंस में हम तीनों फूड्स को लेते हैं, खाते हैं इन तीनों फूडों को एक राइट अमाउंट में, तो तब ये बोला जाता है इट इज़ सेड दैट वी हैव टेकन अ बैलेंस डाइट. ओके, सो हमारी जो थाली होती है, हमारी प्लेट होती है, उसमें वी शुड थिंक कि हमको हर तरह का फूड उसमें होना चाहिए. ओके, अ बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी फूड आइटम्स in the right amount for keeping our body healthy and fit. ओके, एक बैलेंस डाइट क्या कंटेन करती है? जितने भी नेसेसरी फूड आइटम्स हैं, जितने भी हमारे ज़रूरी फूड आइटम्स हैं, वो एक राइट अमाउंट में होने चाहिए. ओके, सो हमारी डाइट पे होने चाहिए. डिड यू नो अ फूड आइटम दैट कंटेन्स अबाउट 96% वाटर इज़ कुकुम्बर. ओके, कुकुम्बर में 96% वाटर होता है एंड कुकुम्बर इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. ओके, कैन यू थिंक ऑफ अ फूड आइटम दैट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द 3 फूड ग्रुप्स एंड इट इज़ कॉल्ड ए कंप्लीट फूड. आपने एक चीज़ देखी होगी, एक फूड इन तीनों ग्रुप में आया है और उसको कंप्लीट फूड भी बोला जाता है. तो आपने नोटिस किया? अगर आपने ध्यान से स्टडी किया है तो आपने नोटिस किया होगा. बताइए, सोचिए. ओके, आई टेल यू, दैट इज़ मिल्क. ठीक है, मिल्क हमारा एनर्जी भी देता है, एनर्जी गिविंग फूड भी होता है.
हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड भी होता है और हमारा प्रोटेक्टिव फूड भी होता है वो। तो मिल्क को इसीलिए कंप्लीट फूड बोला जाता है क्योंकि उसमें सब तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं। तो हमको एवरीडे मिल्क तो लेना ही चाहिए, ओके, फॉर अवर गुड हेल्थ। सो कंप्लीट फूड बोलते हैं मिल्क को, ओके। नाउ हेल्दी फूड हैबिट्स। हमको क्या क्या हेल्दी फूड हैबिट्स जो हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। फ्रेश फ्रूट्स एंड सर्टेन वेजिटेबल्स शुड नॉट बी कुक्ड, इंस्टेड दे शुड बी टेकन raw in the form of salad. It is so because if these food items are cooked, many protective nutrients may be lost due to heat. Okay. जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं या कुछ सर्टेन वेजिटेबल्स होते हैं लाइक कुकुम्बर, ठीक है, तो इनको हमको कुक नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम उनको कुक करेंगे तो जो उनकी न्यूट्रिएंट्स हैं दे विल गेट लॉस्ट, वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको रो कच्चा ही हमको खाना चाहिए क्योंकि तभी उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमको मिल पाएंगे। जैसे हमारा कुकुम्बर है, खीरा है, हमारी फ्रेश फ्रूट्स होते हैं ना, तो फ्रूट्स को हम कुक थोड़ा ही करते हैं, उनको रो ही खाते हैं ताकि उनके न्यूट्रिएंट्स हमको मिल सकें। सो फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रो। हार्ड टू डाइजेस्ट फूड आइटम्स शुड बी कुक्ड, ठीक है। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको हम कच्चा रो नहीं खा सकते, उनको हमको कुक करना ही पड़ेगा बिकॉज दे विल बी हार्ड टू डाइजेस्ट अगर हम उनको रो खाएंगे। जैसे हमारे पोटैटोज़ होते हैं, पोटैटोज़ को कभी हम रो खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं ना, उनको हम कुक करके ही खाते हैं, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन फूड आइटम्स दे शुड बी कुक्ड। कुछ फूड आइटम्स हैं जिनको हमको रो ही खाना चाहिए, कच्चा ही खाना चाहिए इन फॉर्म ऑफ सैलड, और कुछ को हमको कुक करके खाना चाहिए। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्टर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट, ठीक है। कुकिंग जो है हमारे फूड को सॉफ्ट बनाती है और डाइजेस्ट करने में ईजी बनाती है। इट आल्सो इम्प्रूव्स द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड। सो कुकिंग फूड आल्सो किल्स हार्मफुल जर्म्स। कुकिंग करने से जो हमारे जर्म्स होते हैं, कुकिंग उनको भी किल कर देती है, ठीक है। यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर टू स्टे हेल्दी। और एक हेल्दी फूड हैबिट क्या है कि हमको प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी, बहुत सारा वाटर हमको पीना चाहिए, क्लीन वाटर, ओके। हैंड्स हैव मैनी जर्म्स, small harmful living beings, so we should always wash them with soap before and after the meals, ठीक है। हमको हमेशा अपनी हैंड धोने चाहिए। कब? जब हम फूड ईट कर रहे हैं, फूड ईट करने से पहले एंड आफ्टर ईटिंग द फूड, क्योंकि हमारे हैंड में बहुत सारे जर्म होते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि हमारे हैंड कहीं भी लगते हैं, हम कुछ वर्क कर रहे हैं या कुछ भी, तो हमारे जो हैंड होते हैं वो काफ़ी चीज़ों को टच करते हैं ना, तो हमारे हाथों में बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं। जर्म्स क्या होते हैं? स्मॉल हार्मफुल लिविंग बींग्स, छोटे छोटे हार्मफुल, नुकसान पहुंचाने वाले लिविंग बींग्स होते हैं। तो हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको वी शुड वॉश आवर हैंड्स प्रॉपरली, ठीक है ना, हमें अपनी हैंड अच्छे से धोने चाहिए। अभी जो ये कोरोना वायरस हमारा फैल रहा है, इसमें यही तो बात मेन चल रही है कि हमें बहुत अच्छे से अपनी हैंड धोने चाहिए, और मैनी टाइम्स वी शुड वॉश आवर हैंड्स मैनी टाइम्स। और बिफ़ोर एंड आफ्टर द मील्स तो हमको धोने ही धोने चाहिए, वॉश करने ही चाहिए। सो हैंड वॉश करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस, इट इज़ अ हेल्दी फूड हैबिट, ओके। Don't eat food which is exposed due to dust and flies. It may cause diseases. ठीक है, कभी भी हमको एक्सपोज्ड फूड को तो खाना ही नहीं चाहिए। जो अनकवर्ड फूड है,
ऐसे ही रखा है, ठीक है। नेवर ईट अनकवर्ड फूड, जो एक्सपोज्ड है, जिसको कवर नहीं किया हुआ और ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि उसमें डस्ट आ सकती है, फ्लाइज आ सकती हैं, ठीक है, तो वो ईटेबल नहीं रहता है। तो हमको ऐसा फूड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ओके, ऑलवेज वॉश वेजिटेबल्स बिफोर पीलिंग एंड कटिंग, ठीक है। हमको ऑलवेज वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग, ठीक है। उनको खाने से पहले हमें अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि जर्म्स उनमें हो सकते हैं, ठीक है। सो वॉशिंग क्या करती है, इट रिमूव जर्म्स एंड एग्स ऑफ वर्म्स विच मे बी स्टिकिंग टू दैम, ठीक है। जो जर्म्स हैं या जर्म्स के जो एग्स हैं वो वहाँ उसमें स्टिक हो सकते हैं, चिपके हुए हो सकते हैं। तो जब हम उसको बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे तो वो उसमें से वॉश हो जाएंगे, वॉश ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम उसको खा सकते हैं, अदरवाइज़ वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा अगर हम उसको बिना वॉश किए हुए ईट करेंगे। ओके, वॉश वेजिटेबल्स बिफोर पीलिंग, if they are washed after peeling and cutting, useful nutrients get washed away with water, ठीक है। पीलिंग करने से पहले हम जब उनको वेजिटेबल्स को पीलिंग छीलने से पहले अगर हम उनको वॉश करना चाहिए, अगर हम उनको आफ्टर कटिंग और आफ्टर पीलिंग उनको वॉश करते हैं तो उनके न्यूट्रिएंट्स वॉश अवे हो जाते हैं, ठीक है, ख़त्म, वो पानी के साथ बह जाते हैं। तो हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम उनको पीलिंग करने से पहले ही उनको वॉश कर लें। सो आई थिंक द चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। आपको समझ में आया होगा और आप एक दो बार और इसको वीडियो को लिसन करेंगे, सुनेंगे, तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड इट। नाउ इट्स टाइम फॉर डिफ़िकल्ट वर्ड्स। आपने सब इंडेक्स बनाई हुई है, ठीक है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वी रोट 5 difficult words in our previous class. Now the 6th difficult word is bodybuilding food. 7th difficult word is pulses. 8th difficult word is balanced diet. 9th is raw. 10th is nutrients. So write them and learn them.